तो नमस्कार दोस्तों। अपन अभी एनालाइज करते हैं कि मार्केट में पोजीशन क्या है और किस हिसाब से अपना कल का सेटअप बन सकता है। तो मार्केट की पोजीशन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने एक पहले अपसाइड का मोमेंटम दिया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट नीचे गिरता रहा। ठीक है, तो ऐसे मोमेंट में क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने पहली कैंडल के बाद थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर बायर्स को ऐड करने का इनविटेशन दिया, फिर मार्केट ने उन्हीं को ट्रैप करके गिराते गया। लेकिन उससे पहले अपन देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर आया और फिर इसका जैसे ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो एक बात समझ सकते हैं अपन कि यहाँ पे सेलर्स तो नहीं आए होंगे, इतना तो पक्का है। क्योंकि देखिए कैसे होता है, जब कोई सेलर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है, ठीक है, और उसने अपसाइड मोमेंटम में इनको ट्रैप कर दिया सेलर्स को, तो सेलर्स की हिम्मत नहीं बनती। यहाँ पे सिर्फ ये ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए होंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे बायर्स थे सिर्फ, और उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं कि इस मोमेंटम में भी बायर्स थे। ठीक है, ये मोमेंटम में ये ब्रेकआउट के बाद बायर्स आए। ठीक है, फिर थोड़ा सा हल्का सा उनको रिट्रेसमेंट दिया, फिर से इनको बायर्स को इनविटेशन दिया यहाँ पे और बायर्स को यहाँ पे ट्रैप किया। इसके ऊपर बायर्स को इनविटेशन दिया और यहाँ पे उनको ट्रैप किया। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स को पूरा ट्रैप नहीं कर पाया है मार्केट। अभी आप यहाँ पे देखोगे जिसने भी यहाँ पे भी पोजीशन बनाई होगी, ठीक है, मार्केट का लेवल अभी यहाँ पे चल रहा है, जिसने भी यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे बाय का पोजीशन बनाया होगा या फिर यहाँ पे किसी ने बाय का पोजीशन बनाया होगा और यहाँ पे किसी ने बाय का पोजीशन बनाया है, उनको अभी तक मार्केट ट्रैप नहीं कर चुका है। तो उस हिसाब से ही अपना कल का सेटअप रहेगा। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे तो बायर्स ऑलरेडी बैठे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे उनको पूरा निकाल नहीं पाया होगा, तो यहाँ पे भी इस मोमेंटम में भी बायर्स होंगे ही। ठीक है, तो बायर्स होंगे यानी उनके एसएल भी होंगे। ठीक है, तो मार्केट कैसे है, इस मोमेंटम में सबको तो नहीं निकाल पाया, लेकिन सेलर्स भी यहाँ पे ऐड नहीं हुए होंगे। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कौन से मोमेंटम में ऐड किए रहते हैं। अगर आप भी समझने की कोशिश करते हैं कि सेलर्स आपको सेल करना है तो यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बनाए रहते हैं। एक तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन नहीं आया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये फर्स्ट कैंडल के यहाँ पे होल्ड किया है और इसका ब्रेकडाउन आया नहीं है, तो सेलर्स को इन्विटेशन आया नहीं होगा और सेलर ने अच्छी पोजीशन बनाई नहीं होगी। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बायर्स ऐड हुए, उनको मार्केट ट्रैप करते हुए नीचे गया, लेकिन सेलर्स को इन्विटेशन नहीं मिला है क्योंकि कहीं पोजीशन बना ही नहीं पाते सेलर्स ऐसे मोमेंटम में। उनको लगता है कि अगर मार्केट गिर रहा है और अपन यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना लेते हैं, क्या पता मार्केट अपसाइड निकल जाए, क्योंकि ना कि फर्स्ट मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन आया है और ना ही फर्स्ट मिनट का कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, तो कहीं पे वो पोजीशन बना नहीं सकते। तो अपन ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कोई सेलर ज़्यादा इनवाइटेड नहीं होंगे, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और मार्केट में ये ब्रेकआउट के बाद जो भी बायर्स ऐड हुए उनको कम्प्लीटली ट्रैप नहीं किया, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे भी बायर्स अच्छे खासे बैठे हैं। तो इस हिसाब से अपनी पोजीशन कैसी बन सकती है। अभी अपन सोचते हैं कि अगर मार्केट गैप अप निकला, ठीक है, गैप अप निकला, तो यहाँ पे बाइंग साइड की अपन पोजीशन बनाएंगे और जो भी यहाँ पे रैंडमली बाय या सेल करके बैठे हैं, ठीक है, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। इधर जो सेलर्स ऐड हुए हैं रैंडमली, कुछ हल्के फुल्के सेलर्स, उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन देता है, ठीक है, फ्लैट ओपन देता है, तो कहीं ना कहीं अपन सेलिंग साइड का पोजीशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स कुछ ऐड हुए होंगे और उनका एसएल कटा नहीं होगा और वो बाइंग की पोजीशन बना के बैठे होंगे। और इन केस अगर मार्केट गैप डाउन कहीं ओपनिंग देता है, यहाँ नहीं कि कहीं यहाँ तक कहीं ओपनिंग देता है या फिर यहाँ तक देता है, इस केस में भी अपन सेलिंग साइड का पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो उस हिसाब से ट्रेड बनाइए और मार्केट की तरफ ध्यान देते रहिए कि मार्केट में करना क्या चाहता है, किन को ट्रैप बनाना चाहता है। देखिए मार्केट कैसे ओपन होना चाहिए अगर सेलिंग साइड में जाना है, अगर फ्लैट जाना है तो
अगर फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट कहीं ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा और फिर जाके कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और अगर सेलिंग साइड के साइड में जाना है तो अपन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्री ओपनिंग है, अपन को पता है तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर नीचे इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, नियर अबाउट कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो मार्केट एक तो ऊपर डायरेक्टली जा सकता है या फिर थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा और दिखाएगा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसा अपन एनालिसिस के हिसाब से बनाते हैं। देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। अपनी पोजीशंस उस हिसाब से रखना है कि कहाँ पे एसएल आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मेन अपना देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो रेजिस्टेंस अपना लाइन कुछ ये है, ठीक है, और अगर फ्लैट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ है तो शायद से ये मार्केट ये बायर्स को टारगेट कर सकता है नीचे साइड। और अगर गैप अप होता है तो यहाँ पे कुछ रैंडमली सेलर्स ऐड हुए हैं जिन्होंने मार्केट गिराने की कोशिश की। मे बी कोई दूसरा ऑपरेटर बैठ जाए यहाँ पे और बाइंग साइड की पोजीशन बना के इन सेलर्स को टारगेट कर दे। और अगर गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बैठ के अपन ये सेलर्स को टारगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई सेलिंग का बाइंग का पोजीशन नहीं बनेगा, उनको मार्केट को इनको ही टारगेट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, ठीक है। यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठे हैं बाइंग का पोजीशन बना के, मे बी उनको लगे कि कल गैप अप ओपन हो जाए तो अपन प्रॉफिट में आ जाए। उस हिसाब से जो यहाँ पे पोजीशन बना के बैठे हैं तो अपन इनको ही टारगेट करेंगे, ठीक है गाइस। सो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।